बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड करना है इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर वो एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, एग्जिस्ट कब करता है, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना आए। ठीक है, हर एक का आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं सी पार्ट करता हूँ, और ये जो आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही है मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आप फ्रैक्शन से थोड़ा सा ना देखते हैं कि वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, मैं फ्रैक्शन को भी सॉल्व कर देता हूँ। तो फर्स्टली हम फर्स्ट पार्ट का जब इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो हमारे पास होना चाहिए। फर्स्टली हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो इस तरह से -1 3 2 0 जस्टली फर्स्टली आपने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट के साइन राइट करने होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि डेफिनेशन के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0, उसके दरमियान में माइनस का साइन। 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -0 -6 एंड फाइनल आंसर आपके पास आ गया -6। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास से कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, मतलब इसका आंसर 0 नहीं आया। तो इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना हो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हम इसका जो है वो एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट स्टूडेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये जो आपके पास है, जिनको मैं ज़रा हाईलाइट करने लगा हूँ, ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स की आपने जगह चेंज कर देनी है, प्लेसेस चेंज कर देनी है। ठीक है, 0 -1 की जगह पे और -1 0 की जगह पे आ जाएगा 0 -1, और ये जो बाकी एलिमेंट हैं इन दोनों को आपने इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। ये देखिए +3 है, ये बन जाएगा -3, और ये आपके पास +2 है, ये बन जाएगा -2 जो है। अब आपने इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो इन्वर्स की डेफिनेशन ये होती है, नाउ A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ A। इस तरह से ये फार्मूला होता है इसका। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है और साथ में एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। 1/A डिटर्मिनेंट जो है इसका आंसर हमारे पास आया था -6, हमने राइट कर लिया डिनोमिनेटर में -6। उसके बाद हमारे पास एडजॉइंट A का आंसर ये आया 0 -3 -2 -1, ये आपने इधर राइट कर लिया। अब स्टूडेंट देखा जाए तो ये -6 डिवाइड हो रहा है इस सारे मैट्रिक्स के साथ, तो क्या करेंगे, हर एलिमेंट के साथ -6 को डिवाइड करवा देंगे ऐसे, 0/-6 -3 हम थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं क्योंकि ये कंबाइन ना हो जाए, -3 डिवाइडेड बाय -6 -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इनको डिवाइड कर लिया। अब अगर आप देखें तो ये माइनस जो है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जार 3 3 2 जार 6। सिमिलरली ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और 0 को जब -6 से डिवाइड करेंगे तो इसके सामने ही हम आंसर लिख लेते हैं, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0/-6 इज इक्वल टू 0 1/3। ये आपके पास बन गया 1/3, ये आपके पास ये 1/2 और ये 1/3 1/3, और नेक्स्ट जो है वो 1/6 जो है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ए का जो है वो इन्वर्स से फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि अगर ये जो इन्वर्स है, ये जो आपके पास आंसर आया इन्वर्स का, इसको और अगर इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रूव भी करते हैं इसको जो है ना। ओके, उसके बाद हम थर्ड वाला पार्ट करने लगा हूँ, सी पार्ट इसका जो है। सी पार्ट हमारे पास गिवन है -2 6 3 -9 जो है। ठीक है, इसका स्टूडेंट हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि इसका इन्वर्स जो है वो क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करना पड़ती है। फर्स्टली हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, वो है -2 6 3 -9 जो है। ठीक है, तो -2 को अब -9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा, और बिटवीन इनके माइनस का साइन, और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ, 3 × 6। -2 को जब -9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +18 -6 3 जार 3 6 जार आंसर आ जाएगा 18, तो आपके पास आंसर आ गया 0। सी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 0, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, सिंगुलर हुआ।
ठीक है, तो सिंगुलर का तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हम लिखेंगे हेंस हम ये कह सकते हैं सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सी इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, लास्ट आपके पास है इसका, मैं ये जो सेकंड पार्ट है ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, मैं 4 वाला पार्ट जो है ट्राई करता हूँ। 4 वाला पार्ट आपके पास है डी, तो इसमें हमने क्या करना है, फर्स्टली इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, देन आप इसका डिजाइन फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सोल्यूशन करते हैं, तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट के फर्स्टली साइन लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे और 3/4, देन 1 लिखेंगे और देन आप 2 राइट करेंगे। तो बाय डेफिनेशन आप क्या करेंगे, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और बिटवीन इनके माइनस का साइन लगाएंगे, एंड देन 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 2 जो है 2 1 2, 2 1 2 कटिंग हो जाएगी और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली इनकी कटिंग तो नहीं होती, तो ये 1 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 3, और 4 इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है 1। ठीक है, 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। अब एक आपके पास होल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर कुछ भी कह सकते हैं इसको, और ये नंबर आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम टेक करेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, इस 4 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। जब 4 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने एलसीएम लिया है इनका, 4 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 1/4 आपके पास इसका आंसर आ गया। डी डिटर्मिनेंट आपके पास फाइंड आउट हो गया 1/4। अब स्टूडेंट्स हमने इसका अर्जाइंट फाइंड आउट करना है, अर्जाइंट ऑफ डी का अर्जाइंट जो है वो हम इस तरह से स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आप इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 2 इधर आ जाएगा और 1/2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के आप साइन चेंज कर देंगे, ये आपके पास बन जाएगा -3/4 और ये आपके पास बन जाएगा -1 जो है। इस तरह से स्टूडेंट हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, अर्जाइंट जो है। अब हमने फाइंड आउट करना है इन्वर्स, तो डी इन्वर्स फाइंड आउट करना, लिहाजा इधर डी इन्वर्स ही राइट किया जाएगा और ये इक्वल होगा 1/d डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ डी, ऐसे राइट करेंगे। तो 1/d डिटर्मिनेंट का आंसर है 1/1/4, मतलब डी डिटर्मिनेंट का आंसर है 1/4, तो आप इसको लिखेंगे 1/1/4, नीचे राइट करेंगे, और आगे आप अर्जाइंट का आंसर लिखेंगे। अर्जाइंट का आंसर है 2 -3/4 एंड -1 एंड 1/2 जो है। अब ये 1/1/4 जो है ये बन जाएगा 4। देखिए कैसे 4 बनेगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये देखिएगा, इसको मैं रफली समझाने लगा कि ये जो मैंने बोला है 1/1/4 का आंसर जो है वो 4 कैसे आएगा। ये लिखा है 1/1/4, तो स्टूडेंट इस ओवर का मतलब, ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब होता है डिवाइड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/4। इसको इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डिवाइड लिख दिया है, तो स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को आप रिवर्स कर लेते हैं। ये 1/4 है तो इसको क्या कर देंगे 4/1, ये आ जाएगा 4/1 लिखा जाएगा। फिर 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और डिनोमिनेटर में 1 है, 4/1 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इस 1/1/4 की जगह पे क्या लिखने लगा हूँ, 4 जो है। सिंपल अगर याद रखा जाए तो ये इसका ट्रिपल बटा है, ट्रिपल बटा इस फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये एक रट्टे के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा डी इनवर्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 -3/4 -1 और 1/2 जो है। अब ये 4 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जो है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका फाइनल आंसर देखते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आंसर आ जाएगा। 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, फाइनल आंसर आपके पास आ गया -3। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया डी इनवर्स का 8 -3 -4 एंड 2 जो है। इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 एंड 6, ये आपके पास ए गिवन है और उसके बाद आपके पास बी गिवन है। इसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 एंड -2, 3 -1 2 एंड -2। फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने प्रूव ये करना है कि अगर ए को मल्टीप्लाई किया जाए एडजॉइंट ऑफ ए के साथ तो आंसर इक्वल आता है। एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई कर लिया जाए ए के साथ, मतलब इनको आप जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करें, ये भी इक्वल होता है किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए आई के साथ। आई क्या होता है स्टूडेंट्स, आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ये भी 2/2 के हैं, तो लिहाजा आइडेंटिटी भी 2/2 की आप यूज़ करेंगे। तो कौन सी, जिसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम दिया था 1 1 0 0, ये आपके पास आई के एलिमेंट्स होंगे। ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होंगे, ये आपने याद रखने होंगे। तो फर्स्टली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और साथ में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फर्स्टली जो है इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। सोल्यूशन इसका इस तरह से होगा कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। 1 को फर्स्टली आप राइट करेंगे इस तरह से एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 -8 और फाइनल आंसर आपके पास आ गया -2। तो ये जो है नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। इन्वर्स की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है, वैसे इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आप फाइंड आउट करें एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में चेंज कर लिया जाता है, इंटरचेंज कर देते हैं। ये आ जाएगा 6 और ये बन जाएगा 1, 6 इसकी जगह पे 1 इसकी जगह पे, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा -2 -4 जो है। स्टूडेंट्स हमने एडजॉइंट ए भी फाइंड आउट कर लिया। अब सबसे पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास, ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम। तो फर्स्टली आप मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स राइट करेंगे, वो हमारे पास हैं 1 2 4 6 4 6 है, और एडजॉइंट ए का जो आंसर है वो हमारे पास है 6 -2 -4 1, 6 -2 -4 एंड 1, -4 एंड 1 जो है। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना हमने सीखा हुआ है। हम कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, देखिएगा आपने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ और बिटवीन इनके प्लस का साइन लगाना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, अगेन आप 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन प्लस का साइन लगाएंगे। 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1। नेक्स्ट स्टूडेंट 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 4 × 6, बिटवीन प्लस का साइन, और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे -4 के साथ। अगेन 4 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × -2 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ, 6 × 1। ठीक है, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 आंसर आ जाएगा आपके पास। और नेक्स्ट जो है प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -8 होगा, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आंसर आ जाएगा। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +2। ठीक है, 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 24, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस जनरेट करेगा और इसका आंसर आ जाएगा 6 4 24। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ -8, और प्लस आगे आपके पास बन रहा है 6 जो है। अब जब इसका फाइनल आंसर आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा है -2 0 0 -2 जो है। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट किया किसका आंसर, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर फाइंड आउट किया। अब हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर जो है। ठीक है, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, मतलब एडजॉइंट की वैल्यूज़ को आपने फर्स्ट पे राइट करना है। एडजॉइंट आपके पास है 6 -2 -4 एंड 1, और नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 एंड 6 है। ठीक है, इनको मैं डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये स्टेप आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, 6 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 6 जो है। -2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -8।
6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12, और -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -12। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया -4, और 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 आंसर आ जाएगा। अब -4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा -8, और 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +6 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 6 में से -8 करें -2 आंसर, 12 में से 12 माइनस करें 0, और ये भी 0, और इसका आंसर भी आपके पास -2 आ जाएगा। आपके पास जो एडजॉइंट ए और ए का आंसर है वो भी सेम आंसर आ गया। थर्ड पे हमने स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करना है, नाउ हमने थर्ड पे फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है आई के साथ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये जस्ट नोटेशन है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, ये आपके पास है -2, इसकी जगह पे लिख लेंगे -2, और आई मैट्रिक्स जो है उसके एलिमेंट्स है 1 0 0 1 जो है 1 0 0 1 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ यूनिट मैट्रिक्स उसको बोला जाता है। तो -2 को आप हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है, ठीक है। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आने वाला है -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो सब के आंसर क्या आए हैं, सेम आए हैं। आप लास्ट पे नीचे लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूव दैट, हैंस इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। क्या हमने प्रूव किया है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई जो है। ये चीज़ स्टूडेंट्स आपने नीचे राइट कर लेनी होगी क्वेश्चन के एंड पे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है बी और बी इनवर्स। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में बी गिवन था, इसको हम राइट कर लेते हैं। बी के एलिमेंट्स थे हमारे पास 3 -1 2 एंड -2। हमने स्टूडेंट प्रूव करना है इसके सेकंड वाले पार्ट में बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी इनवर्स बी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि अगर इनवर्स को आप लेफ्ट राइट पे रख के मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन हम इस तरह से करेंगे कि इसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, किस लिए, इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो बी जो है उसके एलिमेंट्स राइट करेंगे 3 -1 2 -2। अब सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट हम इस तरह से जस्ट नोटेशन वाइज लिखेंगे इसको, और देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -6। इसके बिटवीन माइनस का साइन, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली किया इसको, -6 और माइनस ये बन जाएगा +2, फाइनल आंसर आपके पास आ गया -4 जो है। तो बी डिटर्मिनेंट स्टूडेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, ये आपके पास आंसर आ गया -4 जो है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी। तो स्टूडेंट जब एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे वो कैसे कि आपने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना, ये बन जाएगा -2 3, और इनके आपने साइन चेंज कर देना, ये बन जाएगा 1 एंड -2 जो है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसका एडजॉइंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं इसकी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बाद में, पहले आप इसका इन्वर्स पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इन्वर्स क्या होगा इसका, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी जो है। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास -4 है, ये लिख लिया जाएगा -4, और एडजॉइंट ऑफ बी का आंसर हमारे पास आ रहा है -2 1 -2 एंड 3 जो है, ठीक है। ये आपने इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया बी इन्वर्स। अब हम स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स है। फर्स्टली आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स राइट करेंगे, वो क्या है 3 -1 2 -2 है, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं। और इनवर्स का सारा जो आंसर है वो आपने नेक्स्ट पे राइट करना होगा, वो ये है मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर -4 एंड मल्टीप्लाई बाय, इसको फर्स्टली हम अरेज ही कर लेते हैं इधर से,
ओके, तो इसका आंसर है -2 1 -2 एंड 3, -2 1 -2 एंड 3 जो है। तो ये जो आपके पास स्केलर है इसको फर्स्ट पे राइट किया जा सकता है, मतलब सबसे पहले आप इसको राइट कर लेंगे ऐसे ही, और आपके पास बच जाएगा 3 -1 2 -2 एंड देन आपने क्या राइट करना है -2 1 -2 एंड 3 जो है। अब स्टूडेंट इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है, 1/-4 एज इट इज़, 3 को आप -2 से मल्टीप्लाई करें -6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास बन जाएगा +2, 3 को 1 से करेंगे 3 आंसर, और -1 को 3 से करेंगे तो -3 आंसर, 2 को -2 से आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +4 आंसर आ जाएगा, और इसी तरह से आपके पास 2 - 6 आंसर अगेन आ जाएगा इस तरह से, 1/-4, और जब इनको आप सॉल्व करेंगे आपके पास -4 आंसर आ जाएगा, ये 0 आंसर आएगा, और ये भी 0, और ये भी आपके पास है -4 आंसर आ जाएगा। अब ये जो -4 है इस हर एलिमेंट के साथ आपने डिवाइड कर देना है, तो देखिएगा इस तरह से लिखेंगे -4/-4, 0/-4, 0/-4, -4/-4 जो है, ठीक है। तो अब जब माइनस को माइनस से कट करेंगे 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो आपके पास इधर 1 आंसर आ जाएगा, इधर 0 आंसर आएगा, इधर भी 0 आंसर आएगा, और ये माइनस माइनस से कट 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो आपके पास इसका भी आंसर है। ये कौन सा मैट्रिक्स आया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, इसका आंसर क्या आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर दें। राइट हैंड साइड में सोल्यूशन हम स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स को फर्स्ट पे लिखना है और देन आपने बी लिखना होगा। बी इनवर्स का स्टूडेंट हमारे पास आंसर है 1/-4, 1/-4 और मल्टीप्लाई बाय -2 1 -2 3, और देन जो है वो आपने मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स राइट करने हैं। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है 3 -1 2 -2, 3 -1 2 एंड -2 है, ठीक है। तो अब हम इसको फर्स्टली मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें -6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आंसर आ जाएगा, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आंसर आ जाएगा, और 1 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आंसर आ जाएगा। -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -6, इस 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6 +6, -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हम आपके पास बन जाएगा +2, और 3 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -6 जो है, ठीक है। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, और फाइनल आंसर आपके पास है इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का ये आने वाला है -4 0 0 एंड -4 जो है। और अगेन देखा जाए तो जब -4 डिवाइड करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये लिखा जाएगा -4/-4, 0/-4, 0/-4 एंड -4/-4, क्लियर। ये इसको आप कट कर देंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस से कट हो गए, तो ये भी आपके पास है 4 1 ज़ार 4 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी आपके पास बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दोनों के आंसर जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं, चाहे इन्वर्स को लेफ्ट साइड पे रख के मल्टीप्लाई कर लें, चाहे आप उसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें। तो आप लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूव्ड इट इज़ प्रूव्ड, इधर राइट करेंगे इट इज़ प्रूव्ड हमने क्या करना था, B इंटू बी इनवर्स इज़ इक्वल टू I, और B इनवर्स B इज़ आल्सो इक्वल टू I है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।